आज हम पाइथन में सीखें कैसे हम एक ही वैल्यू हम बहुत सारे वेरिएबल्स को हम असाइन कर सकते हैं एट वन स्टेटमेंट इन वन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन करके रखा है। जो यहाँ पे जुपिटर मैंने नोटबुक ओपन किया है इसके अंदर, तो एक्सटेंशन मैंने यहाँ यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं तीन वेरिएबल्स लिखता हूँ। ए वेरिएबल, और मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू बी, और यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू सी लिखता हूँ मैं। तो मैं तीन वेरिएबल लिखता हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ करता हूँ असाइन करता हूँ फॉर सपोज 12। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे ए को भी असाइन होगा, बी को असाइन होगा, सी जब सी असाइन विल बी असाइन 12। दैट मीन्स जो वैल्यू यहाँ ए सी को मिलेगा वही वैल्यू बी को भी असाइन होगा, वही वैल्यू यहाँ पे ए को असाइन होगा। अगर हम फॉर सपोज प्रिंट भी करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे जब मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे जब मैं प्रिंट लिखता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए कामा बी कामा फॉर सपोज सी। जब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट कहते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सब में यहाँ पे क्या आया, 12 12 12। तो यहाँ पे 0.0 सेकेंड्स को लगे इसको एग्जीक्यूट करने में यहाँ। तो आपने देखा कि हम एक ही वैल्यू किस तरह बहुत सारे वेरिएबल्स एट टाइम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इससे दूसरा यहाँ पे एक हम सेल लिखते हैं यहाँ पे, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे फॉर सपोज कैसे हम एक बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ हम बहुत सारे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ कमेंट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं टू असाइन मोर देन वन वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा x कामा y कामा z फॉर सपोज, और यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज 10 कामा 12 कामा 13। इसका मतलब होगा कि जो पहला वैल्यू है 10 वो x को असाइन होगा, सेकंड वैल्यू जो वो सेकंड वेरिएबल y को असाइन होगा, और जो यहाँ 13 है या वो z को यहाँ पे असाइन होगा। तो अगर हमें यहाँ देखना होगा कि सही में क्या ये असाइन होता भी नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। मैं लिखता हूँ x कामा y कामा z यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए x y कामा z मेरे वेरिएबल्स हैं। सो x को यहाँ 10 मिलना चाहिए पहला वैल्यू, 12 y को मिलना चाहिए, और z को यहाँ पे 13 मिलना चाहिए। जब मैं प्रिंट करता हूँ या एक्स वाई जी करता हूँ या एक्स वाई जेड, तो मुझे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 10 12 और 13 यहाँ मिलता है मुझे। दैट मीन्स x का वैल्यू 10 यहाँ पे, y का 12 और z को यहाँ पे 13 मिलता है यहाँ पे। तो इसी तरह दूसरा यहाँ पे हम, अगर हमें स्वैप करना है, स्वैप कैसे करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू स्वैप। स्वैप कैसे करते हैं यहाँ पे, फॉर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 12, और y करता हूँ इज इक्वल टू फॉर सपोज 13, और यहाँ लिखता हूँ x कामा y असाइन करता हूँ मैं, फॉर सपोज y करता हूँ असाइन x को, और यहाँ पे फॉर सपोज फिर करता हूँ x करता हूँ असाइन किसको, y को। इसका मतलब ये होता है जो x यहाँ पे है इसको यहाँ पे y का वैल्यू असाइन होगा, और जो y यहाँ पे इसको यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे असाइन होगा। जब मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ देखिए मैं जब प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो हम देखते हैं, लेट्स विल चेक इट। मैं x कामा y यहाँ पे जब मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ इसे, तो मुझे x का वैल्यू यहाँ पे 13 मिलना चाहिए। अब देखिए x का वैल्यू 13 और 12 का वैल्यू, एक y का वैल्यू सारी 12 मिला यहाँ पे। तो इस हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पे हम वैल्यूज़ को यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। तो इस तरह हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी कि एक बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ हम एक ही वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। जैसे हमने 12 सब ए और बी को असाइन किया, और एक ही स्टेटमेंट में हम कैसे बहुत सारे वैल्यूज़ बहुत सारे वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, या एक यहाँ पे किस किस तरह हम आसान तरीके से वेरिएबल्स को स्वैप कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू हमने वाई को दिया और वाई का वैल्यू हमने एक्स को दिया, जो हमने प्रिंट करके यहाँ पे देख लिया इसके अंदर।
होप है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई कीजिए इसके ऊपर। ये कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं आगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे सिर्फ डेमो दिखाया आपको। तो वीडियोज़ के साथ बने रहें, फॉलो, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। बाकी थैंक यू।